नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे पटेल। आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। उस बीच में पहुंचा हूं मुंडागुड़ा गांव में, जो बस्तर जिला में पड़ता है। वो ऐसे किसान हैं जिन्होंने चाइना का फसल चुना हुआ है और यहां पे लगभग 12 एकड़ में जो फसल है उसको लगाया हुआ है। हम इसकी जानकारी, पूरी जानकारी इस किसान से लेंगे, जो कैसे इस फसल को चुना गया है और किस तरह से उगाया गया है और कितने सालों तक इसको ऐसे उगा के रखा जाता है और कहाँ बेचा जाता है इस फसल को, ये हम बताएंगे। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से ये ड्रैगन फ्रूट का ये फसल लगाया गया है। लगभग यहाँ 12 एकड़ का फसल लगाया गया है। आप देख सकते हैं जिस तरह से इनकी विशेषता जो है वो किसान बताएंगे। आप इस पौधे को देख सकते हैं कितने साल में उगता है और कितने वर्षों तक ये किसानों को फायदा देता है, ये हम जानेंगे। तो जिस तरह से यहाँ किसानों ने इस फसल का जो चयन किया हुआ है और कितनी आमदनी कमाते हैं उसको हम आगे जाके बताएंगे। और ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं ये सलाद, शेक और मुरब्बा बनने का काम आता है। इसको विदेशों में पसंद किया जाता है और जो बस्तर के धरती में इसको उपज किया जा रहा है, वो किसान धन्य होंगे जो ये प्रभावित होके, जिसकी मांग जहाँ विदेशों में है, उस फसल को उगाए हुए हैं। उस बीच में वो जो किसान है वो मौजूद हैं। हम बात करेंगे उस किसान से। हाँ भैया जी, नमस्कार। नमस्कार भैया। हमारे न्यूज़ वेब चैनल में आपका स्वागत है। और भैया। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं चैन कश्यप मुंडागुड़ा से हूँ और हमारे यहाँ 12 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है। भैया लोग गुजर रहे थे न्यूज वाले, तो यहाँ घुसे हुए हैं, तो इसकी जानकारी के लिए तो दो शब्द इनको बताऊँगा कि ऐसा कैसे उगाया गया है। अच्छा, इनको कब उगाया गया था? उगा गया अभी 3 साल हो गया इसका। अच्छा। ये चौथा साल रनिंग है। एक साल लगाने के बाद दूसरा साल में फल लेना चालू हो जाता है। और ये फसल मौसमी फसल है, ये बरसात में ही होता है। जून से चालू हो जाता है और दिसंबर महीना तक रहता है। अच्छा, ऐसा जानकारी आपको, जिस तरह से आप बस्तर में रहते हैं, ये विदेशों में जो सप्लाई होती है यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई पसंद नहीं करता शायद, मेरी जानकारी में। और ये आपको कैसे पता चला कि इसको लगाने से फ़ायदा होगा? जी, हमारे बड़े भैया सब देश विदेश में मतलब वो अपना मीटिंग वूटिंग वो रखते हैं और जानकारी लेते हैं सब पेड़ पौधा के बारे में। और जो भी पेड़ पौधा उनको पसंद आता है, जानकारी अच्छा लेते हैं और उसके बाद में वो अपना मिट्टी के अनुसार, जिस मिट्टी में उगता है उस जगह पे लगाते हैं, चयन करते हैं इसको। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट लगाने के लिए कितनी लागत लगती होगी, प्राथमिक लागत? प्राथमिक लागत भी सब भैया ही बता पाएंगे कितना लगा है। तो एक खंबा के पीछे कम से कम स्टार्टिंग में 5 से 6 हज़ार रुपये लगता है। अच्छा। जी। तो इनके बड़े भैया अभी उपलब्ध नहीं हैं और इनके छोटे भाई हैं जिनसे हम जानकारी ले रहे हैं। और अभी तक कितना फ़ायदा ले चुके हैं? अभी तक भैया 2 फसल 2 बार कट चुका है। ये तीसरा फसल कटने को है हम लोग का। तो और सप्लाई कहाँ देते हैं? सप्लाई हमारा बाहर में होता है, हमारा छत्तीसगढ़ से बाहर रहता है। फिर भी कहाँ कहाँ? आपका वो आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आपका कर्नाटका हो गया, ये सब बाहर जाता है। उड़ीसा हो गया, ये सब बाहर जाता है। अच्छा, यहाँ जो बस्तर में है, प्रॉपरली काम करने के लिए लेबर मिल जाते हैं? जी हाँ, मिल जाते हैं। लोकल लेबर है, लेबर है यहाँ पे हमारा मुंडागुड़ा से है, अगल बगल है हमारे बनिया गाँव है और कणसरा है, आपका मुरकुची है और कुमली है, ये सब साइड से हमारे यहाँ लेबर आते हैं। अच्छा, किसी तरह से आपको प्रशासनिक सुविधा मिली है यहाँ पे? प्रशासनिक सुविधा के बारे में वो भैया को मालूम है, वो क्या वो सब्सिडी लेते हैं नहीं लेते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो सब वही बता पाएंगे। जब हम यहाँ से गुजर रहे थे पिछले टाइम, तो ये जो पौधा था पूरा वाइट वाइट दिख रहा था। हमने देखा उसको, फिर हम दोबारा आए हैं, ये वास्तव में है क्या चीज़? तो आसपास के लोगों को हमको पता चला कि ये ड्रैगन फ्रूट है और आपने लगाया हुआ है। तो वाइट कैसा दिखता है? वाइट ऐसे भैया फ्लावर है, फूलता है, खिलता है सुबह के समय, और जब धूप हो जाता है ना तो मुरझा जाता है वो फूल। उसके बाद ना वो फूल कुछ 10-15 दिन के बाद वो फल सेट होना चालू हो जाता है। जैसे पूरा अभी फूल लगा हुआ है उसमें फल सेट हो रहा है। और सुबह सुबह आएंगे मॉर्निंग में, आपका मतलब 5 से 7 बजे तक का फूल खिला हुआ मिलेगा। उसके बाद में 7 बजे के बाद मुरझा जाता है, इसीलिए आपको वाइट वाइट दिखता है। जैसे सूर्यमुखी। जैसे सूर्यमुखी जो सूर्य की तरफ प्रकाश डालता है, इस समान का ये भी है। तो ये जो फसल है, कितने साल तक ये पौधा जिंदा रहता है? पौधा जिंदा रहने के तो बहुत साल तक रहेगा सर, बट क्या है ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना दिन तक इसको रख सकते हैं, कितना दिन तक आप फल लेना चाहते हैं। इसका मतलब जो दाना पानी है, कितना मतलब वो पानी लगता है, कितना खाद लगता है, कितना दवा लगता है,
ये हम 15 से 20 साल तक का अभी टारगेट रखे हैं इसका, इतना दिन तक इसकी जिंदा रखेंगे। अच्छा, जैसे मैं खर्चा की बात किया तो इसमें पानी कितना लगता होगा? पानी महीना में जब फल नहीं लग रहता है तो महीना में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। पानी की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, कैक्टस प्रजाति का है, वो जहाँ भी लगाओ उग जाता है, बट इसका दवा खाद पानी ये सब बराबर मिलते रहना चाहिए। अच्छा, इसमें बीमारी जैसे अपन नॉर्मल फसल लेते हैं, नॉर्मल फसल जैसे लेते हैं तो हमको 1 महीने 1.5 महीने में लगातार कीटनाशक का छिड़काव करना पड़ता है, या फिर विटामिन्स देना पड़ता है, या फिर खाद देना पड़ता है, उस टाइप का खर्चा कितना ज़्यादा है? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं है। ये गर्मी के सीजन में हल्का ज़्यादा धूप हो जाता है तो इसमें हल्का सा वायरस आता है। हाँ, तो इसी वजह से उसको फिर दवा डालते हैं, हम छिड़काव करते हैं पाउडर का। हाँ, पाउडर का नाम कावलिन है, वो मतलब छिड़काव करते हैं हम लोग। 10 किलो ड्रम में डालते हैं 200 लीटर पानी में, और इसको डालते हैं ताकि वो धूप से बचा हुआ रहे, बचा सके। ये जो इसका जैसे विदेशों में सप्लाई होता है तो इसका दवाई छत्तीसगढ़ में मिल जाता है? जी, छत्तीसगढ़ में अभी प्राय बहुत जगह लगा हुआ है, तो मंगाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो ड्रैगन लगाया हुआ है, तो अच्छा, मिल जाता है। शुरुआती दौर पे जी हाँ। इनका जो पौधा आता है कि बीज आता है? नहीं, इसका पौधा ही आता है। ये कहाँ मिलता है? पौधा हम बियानर कंपनी से लाए हैं। तो बियानर कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है, वो मतलब जो भी पौधा है वहाँ मिल जाएगा आपको। अच्छा, ये बयानर कंपनी कहाँ उपलब्ध होती है? ये उपलब्ध है हमारे छत्तीसगढ़ में 3-4 जगह फैला हुआ है। हमारा मतलब यहाँ करीब पड़ता है, बगावन ब्लॉक में है, मूली खिंजोली करके, वहाँ बहुत बड़ा बीएनआर का वो कंपनी है, वहाँ सब प्रकार का आपको पौधा मिल जाएगा। कभी प्रशासन के लोग यहाँ आए कि किसान अच्छा काम कर रहा है, जो ड्रैगन फ्रूट है वो विदेशों में मांग है छत्तीसगढ़ के अलावा, तो कोई प्रशासन के लोग नहीं आए यहाँ? नहीं, प्रशासन के लोग आए हैं, देखने के लिए आते हैं और पूछते हैं इसके बारे में। हाँ, ये कैसा लगा है, क्या है? कैसा लगा है, क्या है, तो उनको भी बताते हैं खाने वाला फल है, या फिर जो भी बाहर जाके बनता है, जूस वगैरह बनते हैं, ज़्यादा यूज करते हैं लोग। अच्छा दादा, मेरे को थोड़ा सा ये बताएंगे इसका फल कैसा होता है? इसका फल सर ये होता है, ये है। अच्छा जी ये जी। ये साइज क्या होगा? ये साइज कम से कम 5 से 600 ग्राम का होगा ये। 600 ग्राम का। हो, इसमें क्या दाना भरा रहता है? दाना नहीं, इसका अंदर में गुर्दा होता है। अच्छा, हाँ। जैसे कहा जाए कि गाजर हो गया। गाजर तो मुटोली हो गया, वो ऐसा सामान का नहीं, वो अंदर में जो होता है पल्प, गुर्दा, जिस प्रकार का केला रहता है बनाना, अच्छा अच्छा। उसी प्रकार का अंदर में ये रहता है। हाँ अब एक प्रकार से देखिए नागफनी का पेड़ है, जी। और सामान्य लोग अगर देखेंगे इसको तो छोटा अब नागफनी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर, अभी भी उनको नहीं पता कि ये ड्रैगन है। वो कोई भी बोलते हैं क्या है, कोई एलोवेरा का नाम देता है, कोई दूसरा का, उनको इतना मालूम नहीं है इसके बारे में। जो कोई मतलब सट्टी गए पास वाले हैं, जो यहाँ काम करने आते हैं, उन लोग को मालूम है सब के बारे में। अच्छा, इसके अलावा और कोई फसल लिए है? जी, इसके अलावा और फसल लिए हैं, हमारे यहाँ जाम भी है। जामुन का? जामुन का जरा दिखाएंगे जरा। जी हाँ। भैया जी, आप ये बताएं, जैसे ये फसल कब तैयार होगी? जी, फसल सर जून के महीना में ही तैयार होगा ये जी हाँ। मतलब अभी जून आएगा तो तैयार होगा? मतलब अभी जून चल रहा है, मतलब तैयार है ये। तैयार। हाँ, अभी मतलब फल सेट होना चालू हो गया है। फल सेट होने में कम से कम 1.5 से 2 महीना लगता है। हमारा फूल आ गया है मई में, मई में आ गया, मतलब जून में हम पूरा तैयारी है, मतलब स्टैंड है इसको मतलब तोड़ने फोड़ने के लिए। यहाँ सब चालू रहेगा बिल्कुल जून से लेकर अपने दिसंबर तक। जी। तो इसको तोड़ने में पौधा को नुकसान नहीं होता? नहीं, कोई नुकसान नहीं, सिर्फ तोड़ो और बस तोड़ो और सेल करो। सेल। अच्छा, जो 12 एकड़ में जो लगाया गया है, सिंचाई का कितना बोर है इसमें? बोर तो हमारे पास 3 बोर है सर। 3 बोर है जी हाँ, 12 एकड़ में। 12 एकड़। और पानी बहुत कम लगता है इस फसल में? पानी कम लगता है, और जैसे जैसे फसल अभी फल आना चालू हो गया है तो पानी ज़्यादा लगेगा, खाद ज़्यादा लगेगा, दवा ज़्यादा लगेगा। अच्छा सुन, हाँ। मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था। जब गर्मी में रहता नहीं है तो ये सब कुछ नहीं लगता है इतना। अच्छा, दवाई जो छींटते हैं जी। वो पाइप से जाता है कि स्प्रेयर से मारते हैं? स्प्रे मशीन से मारते हैं, स्प्रे और बाकी जो खाद पानी जो दवा चलता है वो अपना ड्रिप पाइप से जाता है, अपना सिस्टम लगा हुआ है, सिस्टम से जाता है। ऐसा नहीं कि एक पौधा में हम आधा लीटर दे दिए, 2 लीटर दे दिए, ऐसे नहीं। हम जितना हमको पौधा में जितना हमको चाहिए ज़रूरत है, 10 mm पानी के हिसाब से हम डालते हैं। 2 लीटर एक पौधा के पास पहुँच जाता है, 2-2 लीटर। उसे 2.5 लीटर नहीं पहुँचेगा, 3 लीटर नहीं पहुँचेगा, बराबर पहुँचेगा उसके पास, तो कम ज़्यादा नहीं पहुँचना चाहिए। अब जो किसान है वो ड्रैगन फ्रूट लगाए हैं और बगल में जामुन का बाड़ी भी किए हैं, उसके बारे में हम भी थोड़ा सा जानेंगे इन किसान भैया से। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। कहाँ से?
ये है, क्या नाम बोले वो दादा गांव का नाम? मुंडागुड़ा। मुंडागुड़ा का जो किसान है वो ड्रैगन फ्रूट के साथ जामुन का भी बगीचा लगाए हुए हैं। और ये लगातार कितने एकड़ में है दादा? 6 एकड़ में। 6 एकड़ में जामुन का पेड़ है। तो ये जो जामुन का पेड़ है दादा, कितने वर्ष में होता है और कब चालू किए थे? सर इसका मतलब 4 साल हो गया पौधा का, अच्छा और ये सेकंड राउंड है, और 3 साल में हम लोग फल लेना चालू किए। जी। इसका सप्लाई कहाँ करते हैं? इसका सप्लाई भी बाहर ही होता है। अच्छा, और देख रेख में क्या है? देख रेख में क्या है, अपना खाद पानी जैसे हम लोग ड्रैगन में देते हैं इस सामान का, इसको भी देना पड़ता है। अच्छा, ये जो जामुन का फसल है वो हाइब्रिड है कि देसी है? नहीं, हाइब्रिड है सर। हाइब्रिड का बीज कहाँ मिलता है? ये सब बीएनआर कंपनी से। वीएनआर कंपनी से। और इसमें अगर देखा जाए तो कितनी बीमारी लगती है? बीमारी तो लगती है सर, उसको बहुत टेक केयर करना पड़ता है, और इसके लिए हमारे यहाँ सेंसर लगा हुआ है, सब बता देता है कौन सा बीमारी आने वाला है। अच्छा, और साइज क्या होता है इनका? इसका साइज 300 ग्राम से 600 ग्राम तक होता है। अच्छा, जैसे फसल जब आती है तो झिल्ली उल्ली जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जी, ये बेगिंग किया हुआ है। अच्छा जी, बेगिंग बेगिंग इसलिए किया हुआ है कि इसमें डस्ट, धूल, मिट्टी और ये जो वगैरह जो कीड़ा मकोड़ा जैसा भी रहता है इसमें ना लगे, जाली पाली। हाँ, और जो पौधे यहाँ पर ना जो फल है वो ग्लो रहे, शाइनिंग रहे। अच्छा, शाइनिंग रहे। हाँ, इसीलिए लगाया हुआ है। जो मार्केट में दिखता है एकदम मस्त। बिल्कुल 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 सर। हाँ, तो जो किसान है ये लगभग कितने एकड़ में? एक 6 एकड़ में लगा हुआ 6 एकड़ में जामुन का पेड़ लगाए हुए हैं। और ये किसान लगातार यहाँ मेहनत कर रहे हैं और धीरे धीरे करके साल दो साल में अब फसल निकालते रहते हैं। अब इस तरह से छत्तीसगढ़ के जो बस्तर जिले के कौन सा गांव? है। मुंडागुड़ा में ये फसल लगाए हुए हैं। चाहते तो और भी फसल ले सकते थे, लेकिन ये जागरूक हैं और जगह जगह इनके जो बड़े भाई हैं वो घूमते रहते हैं। तो उनको ये प्रेरणा मिली कि हम ये प्रयास करें कि ऐसा फसल उगाएं कि लोग विदेशों में पसंद करें, जो छत्तीसगढ़ के अलावा विदेशों में पसंद किया जाता है, जिनकी लागत भी कम है। क्या हुआ? जिनकी लागत भी कम है और इनकी जो मांग है, लगभग कितना रुपया किलो जाता होगा ये जामुन? किलो सर मतलब 70-80 रुपया से लेके स्टार्ट रहता है, 100, 110, 20 सीजन के हिसाब से रहता है। जैसे हम लोग 2 सीजन साल में 2 बार लेते हैं इसको फसल जाम में, तो मतलब 60 रुपये से ऊपर रहता है केजी इसका। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट का किलो क्या है? ड्रैगन फ्रूट का किलो ये लगभग 100 के आसपास रहता है। 100 के आसपास। जी। तो जैसा ये फसल जो करते हैं आपको पोसा जाता है? जी हाँ। पोसा जाता है जी, लेबर वेबर सब पेमेंट दवाई पानी जी, वगैरह दुनियादारी करके सब मैनेज हो जाता है। मैनेज हो जाता है। इसके अलावा और क्या करते हैं? इसके अलावा सर साग सब्जी भी लगाते हैं, जी हाँ, उसका भी बाड़ी है। उसका भी बाड़ी है। और ये जो फार्म हाउस है जी, ये आपका पर्सनल है? जी हमारे बड़े भैया का है। अच्छा, हाँ। इस किसानी की व्यवस्था को देखते हुए छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं आप? प्रेरणा देना ये चाहते हैं कि सर जब बाहर बाहर जाते हैं, यहाँ के लोग मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ भी मतलब मजदूरी मिलता है लेकिन कम मिलता है, लेकिन बाहर जगह जैसे बहुत दर्दनी मतलब दर्दनाक काम होता है वहाँ, मतलब 8 घंटा की जगह 10 घंटा 12 घंटा काम कराते हैं। हमारे यहाँ पूरा टाइम है, वो सिस्टम से काम होता है। थोड़ा सा काम करो, पास में रहो, हल्का थोड़ा सा कम पैसा मिलता है, उसमें मैनेज हो जाता है। ये सब लोग नहीं जानते, पैसा के पीछे भागते हैं। पैसा ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ कमाया नहीं जा सकता है, पैसा यहाँ भी कमाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पैसा बाहर में मतलब 500 रुपया दे रहा है तो हम यहाँ मतलब 300 रुपया दे रहे हैं, मतलब 500 रुपया वहाँ इतना उनको बहुत महंगा पड़ जाता है, जो 300 रुपया यहाँ बच जाता है। उसके साथ साथ हम लोग का परिवार साथ रहना होता है, सब परिवार समाज के साथ सुख दुख मिलना बांटना होता है। हम किसी से दूसरे से मतलब ये सब नहीं रहता।